दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लाइवली बर्ड्स। दोस्तों, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि हंच बैक, राउंडेड शोल्डर, नर्ड नेक, ये सारे प्रॉब्लम्स हमको पता है कि किस वजह से होते हैं। गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से खड़े होने से, और ये बाद में चल के कितना डेंजरस हो जाता है ये भी हमको पता है। लेकिन हम जब बैठते हैं काम करने के लिए, इवन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग टाइम स्टडी करते हैं, उनके लिए भी वो बैठते हैं और सोचते हैं कि ना हाँ मेरा पोस्चर तो सही है, लेकिन धीरे धीरे वो बेंट होने लगते हैं, बेंट पोजीशन में आ जाते हैं। तो इससे हमारे स्पाइन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इवन 20 मिनट्स अगर हम इस बेंट पोजीशन में रहते हैं तो उससे स्पाइन में हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ये सारे प्रॉब्लम्स को और बुलावा देता है, जैसे कि आपका बैक पेन हो गया, आपका नेक पेन हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स को और इंक्रीज कर देता है। दोस्तों, इसलिए हम लेकर आए हैं ये 7 डेज चैलेंज, और ये सिंपल हैबिट्स आप 7 डेज तक फॉलो करो एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ना आफ्टर 7 डेज आपको अपने पोस्चर में बहुत डिफरेंस नजर आएगा, आप बहुत बेटर फील करोगे। एंड 7 डेज के बाद हमको ज़रूर से बताना कि कैसा लगा, एंड अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप में, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हैबिट से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस 7 डेज चैलेंज का जो फर्स्ट हैबिट आपको फॉलो करना है वो है रिमाइंडर टेक्निक। आप अपने मोबाइल में हर 20 मिनट्स में टाइमर सेट कर लो, टाइमर के थ्रू रिमाइंडर सेट कर लो। एंड आप कहीं पास भी हो, बाहर हो कि बैठे हो, खड़े हो, आपको हर 20 मिनट्स में जब आपका मोबाइल वाइब्रेट करेगा, पिंग करेगा, आपको अपना पोस्चर चेक करना है कि आप ऐसे झुके हुए तो नहीं हो या आपका पोस्चर गलत तो नहीं है। देन तुरंत आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग करना है उस टाइम पे। तो वो स्ट्रेचिंग हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, क्या कौन कौन से स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। और दोस्तों, ये जो टेक्निक है बहुत इफेक्टिव है और आपको पोस्चर करेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर अभी आप देख रहे हो इस वीडियो को तो तुरंत से रिमाइंडर सेट कर लो एंड आफ्टर 20 मिनट्स आपको अपना पोस्चर को चेक करते रहना है। दोस्तों, ये जो सेकंड हैबिट है, ये स्टूडेंट्स एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो दिन भर बैठ के काम करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसको हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। तो आपको 1 घंटे तक टाइमर सेट करना है अपने मोबाइल में, और उसके बीच में आपको 20 मिनट्स में रिमाइंडर मिलते रहेगा अपने पोस्चर को चेक करने के लिए। तो उससे साथ क्या करना है कि सिर्फ 1 घंटे तक आपको बैठना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप बैठते हो तो आपके जो स्पाइन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, जो कि आपके पोस्चर के लिए एकदम अच्छा नहीं, और ये हंच बैक, ये सब प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है, बैक पेन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए आपको 1 घंटे तक काम करना है एंड देन एटलीस्ट 2 मिनट के लिए उठ के स्ट्रेचिंग करके देन आपको अपने काम में लग जाना है। तो अब जान लेते हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कि आपको फॉलो करना है इस चैलेंज में, और इसको हर 1-1 घंटे बाद आपको इन स्ट्रेचिंग को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्ट्रेचिंग हम देख लेते हैं कौन सा करना है। तो जो फर्स्ट स्ट्रेचिंग है वो है शोल्डर रोल्स। तो आपको शोल्डर को पीछे की तरफ रोल करना है ऐसे, एटलीस्ट 10 टाइम्स इसको कीजिए। सेकेंड स्ट्रेचिंग हम इसको बोलते हैं शोल्डर स्क्वीज। तो इसमें आपको अपने हाथ को ऐसे सामने की तरफ लेना है, सपोज आप कुछ पकड़े हुए हो रोप टाइप का, एंड पीछे की तरफ आपको ऐसे प्रेस करना है। और प्रेस करते टाइम आपको शोल्डर बैक में आपको स्क्वीज फील होगा, एंड इस पोजीशन को एटलीस्ट 3 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना। देन रिलीज करना, देन अगेन पीछे की तरफ ऐसे आपको स्क्वीज करना है एंड 3 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है। इसको ऐसे पीछे की तरफ आपको 3 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, देन रिलीज करना है, एंड इसको आपको 5 टाइम्स करना है टोटल। जो थर्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं बैक बेंड। इसमें आपको क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे पीछे कमर की तरफ ऐसे रखना है, ऐसा सपोर्ट, एंड देन सीधा खड़े होते हुए आपको पीछे की तरफ ऐसे बेंड होना है। जितना पॉसिबल बेंड हो सकता है उतना बेंड होना है, एंड इस पोजीशन को 3 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। एंड इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को आपको 5 टाइम्स करना है। तो मैं जो जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बता रही हूँ 15 सेकेंड्स का है, तो आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। और इसको फॉलो करने के बाद मतलब आप हर घंटे पे इसको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट
फील होगा और आपका पोस्चर बेटर होगा। जो फोर्थ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है इसको हम कहते हैं वॉल स्लाइड। इसमें आपको क्या करना है कि आपको वॉल के तरफ ऐसे टिक जाना है और अपने पेट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, पूरा अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा आपके वॉल और पीठ के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, जैसे हाथ ऐसे स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो वैसे आपको पोजीशन रखना है एंड देन हाथ को ऐसे नीचे रखते हुए आपको ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड करके ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर जा सकते हो। एंड देन वैसे ही नीचे रखना है एंड देन ऐसे स्लाइड करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड ऐसे स्लाइड करना है। इसको एटलीस्ट आप 5 टाइम्स करो। दोस्तों ये 5वां स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमारा ताड़ासना है। इसमें आपको अपने हाथ को ऐसे लॉक करके अपने सिर के ऊपर से ऐसे उठाना है ऊपर की तरफ, और उसके साथ साथ आपका पैर भी उठेगा। देन आपको इसमें आपका पूरा फुल बॉडी स्ट्रेच होगा इसमें, और उस पोजीशन को एटलीस्ट 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखिए। देन रिलीज़ कीजिए, रिलैक्स कीजिए, देन अगेन उस पोजीशन को फॉलो कीजिए। टोटल ये जो ताड़ासना है आपको 5 बार करना है। दोस्तों ये हमारा लास्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं सिटिंग कैट पोज। तो ये आपको एवरी 20 मिनट्स का जो रिमाइंडर हमने फर्स्ट में बोला था उस टाइम पे ये करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम ऐसे झुक जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि ना हमारा जो बैक है वो ऐसे बेंड हो गया। तो हमको इसको ऐसे रिवर्स करना है, पीछे की तरफ रिवर्स करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ को ऐसे घुटनों पे लॉक कर लेंगे। आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए एंड ऐसे आप हंच्ड पोजीशन पे हो, स्लाउस्ड पोजीशन पे हो, तो उससे आपको ऐसे पीछे की तरफ बेंड होना है एंड इस पोजीशन को 3 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा शोल्डर पीछे की तरफ चला गया है एंड पूरा जो पोस्चर है वो रिवर्स्ड हो गया है। 3 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद आपको दोबारा ऐसे नॉर्मल बैठना है एंड देन अगेन। तो इस स्ट्रेचिंग को आपको आफ्टर एवरी 20 मिनट्स करना है और 3 टाइम्स करना है। और जो बैक पोजीशन जो हम होल्ड करते हैं उसको 3 सेकंड्स तक होल्ड करना है। तो दोस्तों ये 7 डेज चैलेंज आप लोग ज़रूर से फॉलो करना। मैंने खुद ये फॉलो किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आपने अभी तक होपफुली रिमाइंडर टेक्निक को अप्लाई कर लिया है और एवरी 20 मिनट्स आपको रिमाइंड होना चाहिए कि आपका पोस्चर सही है कि नहीं। और हर 1 घंटे बाद आपको जो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने दिखाए हैं इस वीडियो पे उसको फॉलो करना है। और आफ्टर 7 डेज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट और अपना जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करना है हमारे साथ। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करे। और हम अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।